ताजमहल जो पर्शियन भाषा से लिया गया है, जिसमें ताज का अर्थ होता है क्राउन और महल का अर्थ होता है पैलेस। मुमताज महल से भी यह महल शब्द लिया गया है। इसका निर्माण सन 1632 में शाहजहां के द्वारा शुरू करवाया गया था, जो उसकी पत्नी मुमताज महल को समर्पित है। इसमें शाहजहां का भी मकबरा स्थित है। यह आगरा में स्थित है, जिसका एरिया 17 हेक्टेयर है और इसकी हाइट 73 मीटर है। और इसको बनाने के लिए जो आर्किटेक्चर था, उसका नाम उस्ताद अहमद लाहौरी है। और इसका निर्माण 1632 से लेकर के 1653 तक चला। 1643 में इसका ढांचा लगभग तैयार हो चुका था और काम 1653 तक चला और 1653 में समाप्त हुआ। इसकी कॉस्ट की बात करें तो उस समय पर इसकी जो लागत थी वो 32 मिलियन रुपए थी, जो अगर आज के हिसाब से जोड़ा जाए तो यह 70 बिलियन रुपए होगी। यूनेस्को ने सन 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की विश्व हेरिटेज की सूची में लिया। और अगर इसकी इंस्पिरेशन की बात करें तो शाहजहां की बेगम मुमताज महल की मृत्यु 17 जून 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म के दौरान हुई थी, जिसका नाम गोहरा बेगम था। और अगर इसकी कब्र की बात करें तो निचली कब्र जो दाई ओर है वो मुमताज की है और जो बाई ओर है वो शाहजहां की है। ध्यान दे कि मुमताज की कब्र पर शाहजहां की तरह निचली पट्टियां नहीं हैं। मकबरे के ऊपर गुंबद की ऊंचाई 35 मीटर है, जो लगभग 7 मीटर ऊंचा है। इसके आकार के कारण गुंबद को अनियन डोम या फिर गवावा डोम भी कहा जाता है। चारों कोनों में 4 मीनारें हैं, जो प्रत्येक 40 मीटर लंबी है। प्रत्येक मीनार को 3 समान भागों में विभाजित किया गया है। टावर के शीर्ष पर एक छतरी से ऊपर एक अंतिम बालकनी है, जिसकी आकृति कमल के समान है। चारों मीनारों का निर्माण करते समय इन्हें थोड़ा बाहर की ओर झुकाया गया, ताकि भविष्य में आने वाला कोई भी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप या और कुछ सुनामी वगैरह, जिसके कारण यह ताजमहल को क्षति ना पहुंचाए और यह बाहर की तरफ गिर जाए। ग्रेट गेट पर अब्दुल हक नामक लेखक के द्वारा कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं, जो इस प्रकार है। हे आत्मा, आप आराम से है, उसके साथ शांति से प्रभु के पास लौटे और वह आपके साथ शांति से। यहाँ पर 300 वर्ग मीटर उद्यान है, जिसे चारबाग या मुगल उद्यान के नाम से जाना जाता है। उद्यान के केंद्र में मकबरे और प्रवेश द्वार के बीच एक उठा हुआ संगमरमर का पानी का टैंक है, जिसमें मकबरे की छवि प्रतिबिंब होती है। ताजमहल 3 तरफ से लाल बलुआ पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है, जबकि एक साइड से नदी की ओर खुला हुआ है। प्रवेश द्वार मुख्य रूप से संगमरमर से निर्मित है। एक विशाल द्वार है, परंतु इसको बनाते समय मुख्य द्वार यमुना नदी को बनाया गया था, जिससे शाहजहां प्रवेश करते थे। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया था तथा मरने के बाद मुमताज महल के मकबरे के पास ही उनका भी मकबरा बना दिया। 18वीं शताब्दी में भरतपुर के जाटों ने इस पर आक्रमण किया। 1942 में जापानी वायुसेना से भी बचने के लिए तथा 1965 और 1971 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध के समय एयरफोर्स को गुमराह करने के लिए मचान खड़ा किया गया। जैसा कि ताजमहल इतना प्रसिद्ध है, सो इसकी कई प्रतिक्रिया भी बनाई गई है, जो अलग अलग विश्व के अलग अलग कोने में है। जैसे बांग्लादेश का ताजमहल, बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया हुआ है, मिल्यावकी या विस्कासीज स्थित ट्रिपोली श्राइन टेम्पल, न्यू जर्सी में स्थित ट्रम्प ताजमहल और कलकत्ता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक।
और ताजमहल को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी रही। जैसे 2017 तक ताजमहल के हिंदू मंदिर के होने के बारे में कई अदालती मामले थे, परंतु अगस्त 2017 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ की इसको कोई सबूत नहीं है कि यहाँ कोई मंदिर था, तो इसलिए इस मामले को यहीं पर ही खारिज कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के विनय कटियार ने दावा किया कि यहाँ पर तेजो महालय मंदिर था जिनको शाहजहां ने नष्ट कर दिया था। यह मामला भी संसद में 2015 में फिर से उठा, परंतु इसे भी बाद में खारिज कर दिया गया। ताजमहल की सुरक्षा को देखते हुए इसके ऊपर से कोई फ्लाइंग जोन भी नहीं है, अर्थात इसके ऊपर से कोई भी हवाई जहाज नहीं गुजर सकता। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने ताजमहल के बारे में डिस्कस किया और आगे भी नए टॉपिक पर डिस्कस करते रहेंगे। तो थैंक्स फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।